तो गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है एनजाइटी। ठीक है, कि आखिर एनजाइटी है क्या, इसके क्या क्या काउजेज हैं और कैसे इससे हम लोग कॉप अप कर सकते हैं या फिर कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है ना कि यार एनजाइटी है क्या। टू बी ऑनेस्ट, एनजाइटी तुम्हारे अंदर तुम्हारी खुद से जो लड़ाई है ना, तुम्हारे अंदर तुम्हारे खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो है एनजाइटी। जब तुम चाहते हो ए को बी करना या फिर ए से बी तक पहुंचना, और तुम्हारा माइंड तुम्हारा ब्रेन तुम्हें इतना डिस्ट्रैक्ट करके रखा है कि तुम ए से बी तक पहुंच ही नहीं सकते किसी हालत में, तब ये चीज़ निकलती है तुम्हारे अंदर से। ठीक है, एनजाइटी एक इमोशनल स्टेट है। ठीक है, जिसमें तुम अपने बेचैनी, अपनी टेंशन, अपने डर, इन सारे फीलिंग्स से उलझे रहते हो। ठीक है, लेकिन एक बात तो है ना कि तुम इससे निकल सकते हो बाहर। ठीक है, और कोई ना कोई रीज़न है इस चीज़ का। ठीक है, तुम्हें अगर किसी चीज़ से एनजाइटी हो रही है तो देयर इज़ समथिंग। ठीक है, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को लेकर के एक डर है। ठीक है, किसी काम को करने में तुम सोच रहे हो कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं। तुम्हारे अंदर डाउट है। ठीक है, और ये जो डाउट्स है ना, यही एनजाइटी बन के तुम्हारे सामने खड़े हैं। ठीक है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी, खुद के माइंड को समझाना पड़ेगा कि भाई देख, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें खुद को भरोसा दिलाना पड़ेगा। ठीक है, कि तुम काबिल हो उस काम के लिए, तभी ये एनजाइटी इस एनजाइटी से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, सो यार, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं ना, खुद को बोल के तो देखो कि हाँ भाई चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, मुझे नहीं देखना। ठीक है, लेकिन खुद को अगर तुम कम आंकने लग जाओगे, खुद को ये बोलने लग जाओगे कि मैं काबिल नहीं हूँ, ठीक है, मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है, मुझ में वीकनेस है, मेरी इनर स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो इस चीज़ से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बजाय ये सोचने की कि लोग क्या सोचेंगे, तुम खुद के बारे में क्या सोचोगे, पहले तो काम में घुस जाओ। ठीक है, एक अपने दिमाग में एक अच्छा सा सीन बनाओ कि हाँ इस काम में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तभी जा कर के तुम एनजाइटी से बाहर निकल पाओगे। एनजाइटी के बहुत सारे रीजंस है, कोई एक कारण नहीं है। मैं बस ये काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि हाँ चलो, अब तुमको कोई काम नहीं बन पा रहा तब ऐसा होता है, बट एनजाइटी एक्चुअली में यही है। तुम किसी रिलेशन में हो, तुम किसी सर्कल में हो, तुम किसी अदर एक्टिविटी में हो, बट तुम्हारा माइंड और तुम्हारा जो दिल है ना, वो सेम चीज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा माइंड बोल रहा है कि तुम्हें ये चीज़ करना है, बट तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है उस काम में। वहाँ पे असली एनजाइटी शुरू होती है। ठीक है, एक एनजाइटी एक एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है या डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर ऐसा बोल सकते हो उसे। ठीक है, जो बार बार किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में तुम्हें एक तरीके से बचाने की कोशिश करता है, कि या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसमें तुमको किसी तरह उलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एनजाइटी का कुछ कोर कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, एनजाइटी को समझने के लिए अगर तुम्हें समझनी है कि तुम्हें एनजाइटी क्यों हो रही है ना, तो तुम्हें अपने अंदर के कुछ कोर कंपोनेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक होती है अनसर्टेनिटी, तुम्हें नहीं पता है कि भाई कल को क्या होने वाला है। ठीक है, हेल्पलेसनेस, तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हेल्प करे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई बात सुने, पर तुम्हारे पास कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, हाइपर विजिलेंस, ठीक है, अलर्ट रहना हमेशा। मतलब एक होता है ना कि जब आप फाइट और फ्लाइट मोमेंट में चले जाते हो, जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जाते हो, तो आप ओवर एक्टिव हो जाते हो। ठीक है, आप ओवर अलर्ट हो जाते हो, तो यहाँ भी एनजाइटी का रोल है। ठीक है, देन अवॉइडेंस, ठीक है, तुम लोगों से भागते हो, तुम्हें जो चीज़ नहीं पसंद है तुम उससे दूर भागते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ कोर कंपोनेंट्स है। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, तो समझ जाओ कि तुम्हें एनजाइटी हो रही है, और काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक एक और चीज़ है ना, जैसे साइंटिफिकली अगर देखा जाए कि एनजाइटी, ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थियोरेटिकली बताई, एक चीज़ होती है ना कि तुमको साइंटिफिकली अगर इस चीज़ को समझना है कि या फिर इस चीज़ से क्या क्या तुम्हें हो सकता है। ठीक है, अगर वो समझना है तो हमें साइंटिफिक वे एनजाइटी का देखना पड़ेगा। ठीक है, कि साइंटिफिकली एनजाइटी तुम्हें कितना डिस्टर्ब करती है और कैसे काम करती है। ठीक है, तो एनजाइटी के टाइम, ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी काफ़ी बार इस चीज़ पे बात की है कि जो तुम्हारे ब्रेन का एमेगडेला वाला पोर्शन है ना, जिसको इमोशनल सेंटर बोल सकते हो, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब जब ये एमेगडेला एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये तुम्हारा थ्रेट डिटेक्शन वाला काम जैसे होता है ना, कि तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम है या फिर यहाँ कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ सकती है, तो उस चीज़ को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा ब्रेन ये डिटेक्ट करेगा कि देयर इज़ समथिंग थ्रेट या फिर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर देगा। ठीक है,
अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से तुम्हारे ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हारे ब्लड में एड्रेनलिन का रेट या फिर एड्रेनलिन सिक्रेट होगा, ठीक है। अब इस और एक नॉरएपिनेफ्रिन नाम का हार्मोन रहता है, वो भी निकलता है, ठीक है। अब इनसे क्या इफेक्ट तुम्हें दिखेगा। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। एंजाइटी के टाइम जनरली सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। एड्रेनलिन तुम्हारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, तुमको एक्चुअली डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा। नॉरएफ्रिन क्या करेगा, तुम्हारे अलर्टनेस को बढ़ाएगा, ठीक है। तुम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे मेंटली कि भाई चलो ये चीज़ें हो रही है। तो ये एक, अगर आप हाइपर एंजाइटी वाले सिचुएशन में हो ना, ठीक है, इन जनरल छोड़ करके ज़्यादा परेशान हो, एग्ज़ाम से जस्ट पहले हो या फिर ऐसे सिचुएशन में फंसे हो, ठीक है, तब ये चीज़ें दिखती है। और ये सब मिल करके ना तुम्हारी बॉडी को एकदम हाई अलर्ट पे ले जाती है, फिजिकली मेंटली एकदम डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। तुम फोकस नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। और एनजाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो जनरली तुमको दिख सकते हैं अगर तुम खुद में भी देखोगे तो, ठीक है। सबसे पहले जैसे कुछ सिम्टम्स जो तुम्हें दिखेंगे ना, वो है कि यार कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं कुछ, ठीक है। कॉग्निटिव मैंने पहले वीडियोस में भी बात की है, ठीक है। हर हर सीन में या फिर हर काम में ना तुम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हो, ठीक है। तुमने उस काम को किया ही नहीं है, बट तुमने अभी सोच लिया कि इससे सबसे बुरा क्या हो सकता है, इस काम को करने से सबसे बुरा क्या हो सकता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग या फिर मेंटल फॉग वाली सिचुएशन हो सकती है तुम्हारी, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, उस बारे में जितना हो नहीं सकता है उससे ज़्यादा तुम सोच रहे हो, ठीक है। एक सवाल जो जनरली लोगों को पूछना नहीं चाहिए, जब तुमने उस काम को किया ही नहीं है तो तुम फिर भी तुम पूछो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, अगर मैं फेल हो गया तो क्या, व्हाट इफ़ करके तुम क्वेश्चंस जब करने लग जाओगे ना, तो तुम एक लूप में फंस जाओगे एनजाइटी के, ठीक है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही है ना, तो समझोगे ये सारी चीज़ें सिम्टम्स है एनजाइटी की, तुम्हें एनजाइटी हो रही है, ठीक है। तुमको डिसीजन लेने में परेशानी होगी, तुम कोई कड़े डिसीजन नहीं ले पाओगे, तुम कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले पाओगे अपने लाइफ को लेकर के, तुम्हें एक डर बना रहेगा, ठीक है। और फोकस तो खैर हो ही नहीं सकता एनजाइटी में, ये एक जनरल सी बात है कि तुम फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी तुम्हारी। कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी तुमको दिखते हैं, ठीक है, अगर तुम ध्यान दो तो। जैसे एक होती है कि तुमको कॉन्स्टेंटली एक रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, मतलब तुमको अनईजी फील होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तुमको काफ़ी देर तक अनईजी फील होगा, ठीक है। एक गिल्ट, सेल्फ डाउट, ऐसा इमोशन तुम्हारे अंदर से आएगा, ठीक है। हेल्पलेसनेस फील होगी कि यार कोई है नहीं लाइफ में, लोनली फील होगा, अकेला फील होगा, किसी से बात नहीं कर पाओगे, किसी को बता नहीं पाओगे, ठीक है। मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, मतलब एनजाइटी के ऐसे सिम्टम्स हैं ना कि जो इजीली देखे जा सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये चीज़ें मुझ में दिख रही है तो तुम्हें पहले तो खुद को एनालाइज करो कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। अगर तुम खुद को अगर एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि यार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है या फिर ये है क्या, तो तुम उसका सॉल्यूशन निकालोगे कैसे। तुम्हें पता तो होनी चाहिए ना कि इमोशनली अगर तुम ये चार चीज़ें फील कर रहे हो तो क्यों फील कर रहे हो, और इस फीलिंग की वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। देन एक चीज़ और होती है कि बिहेवियर चेंजेस भी तुम्हें दिखते हैं, ठीक है। तुम लोगों से कटना शुरू कर जाते हो, तुम सोशल नहीं होने लगते हो, ठीक है। तुम लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचने की कोशिश करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ देते हो, अवॉइडेंस बिहेवियर क्रिएट कर लेते हो, लोगों के बीच में कुछ बोल नहीं पाते हो, ठीक है। रिपीटेड बिहेवियर, बार बार जैसे फ़ोन चेक करना हो गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जैसे हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे करते रहना हो गया, ये सारे एनजाइटी नर्वसनेस के साइन है, ठीक है। तो तुम्हें खुद पर थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि हाँ चलो यार ये चीज़ें हो रही है तो कैसे इनको ठीक किए। इसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो ना, सबसे पहले तुम्हारे पेट पे असर होगा, ठीक है, तुम्हारा पेट डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, तुमको पसीना आएगा, ठीक है, तुम्हारे मसल्स जो बॉडी मसल्स होते हैं ना वो टाइट होने लगते हैं एनजाइटी में, ठीक है, बॉडी पेन करती है फालतू में, तुमको पता भी नहीं है कि क्यों तुम्हारी बॉडी पेन कर रही है, बट तुम्हारी बॉडी पेन करने लगती है, ठीक है। रात को नींद नहीं आती है, तो ये सारे कुछ फिजिकल सिम्टम्स है जो एनजाइटी पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए इन जनरल एनजाइटी 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 में बोल रहा हूँ, बट एनजाइटी कोई एक पर्टिकुलर टाइप की नहीं होती है, ठीक है। एनजाइटी के कई फेजेस है, कई तरीके से एनजाइटी तुम्हें अफेक्ट करती है। एनजाइटी की खुद एक क्लासिफिकेशन है कि चलो यार ये एक सर्टन टाइप है, ये एक सर्टन टाइप है, ये एक सर्टन टाइप है। फॉर एग्जांपल एक होता है जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है।
जनरलाइज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों पे अगर तुम बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, ठीक है, जैसे जॉब, हेल्थ, फ्यूचर, तो फिर ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। जनरलाइज एंजाइटी कहने का मतलब है तुम डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, उनको लेकर के तुम ओवर वरी कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इसको तुम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोल सकते हो, ठीक है। देन एक होता है तुम्हारा पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि सडन, मतलब पैनिक, बहुत लोग कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं। ध्यान देना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, तुम भी ध्यान से देखना कि तुम किसी अपने बहुत बुरे एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हो, अचानक से तुम एक बहुत ही, मतलब ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हो ना, जब तुमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, डिजीनेस लग रही है, अनईजी फील हो रहा है, क्योंकि उसी को बोलते हैं पैनिक होना, ठीक है। तो पैनिकनेस मतलब कि तुम सिचुएशन को बिल्कुल, तुम्हारी बॉडी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है सिचुएशन। जब तुम्हारी बॉडी एक्सेप्टेंस नहीं दिखाती है किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी कंडीशन को लेकर के ना, तो पैनिक जनरेट होता है, ठीक है। सडन पैनिक अटैक, जिसमें बॉडी इमरजेंसी में जैसे रिएक्ट करते हैं ना, वैसे रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। तुम्हारे सांस नहीं आएगी, ठीक है, तुम्हारी बॉडी में पेन होने लगेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अचानक से डर लगने लगेगा, तुम्हारे पसीने आएंगे, तो इसको पैनिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। फिर एक होती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? लोगों के सामने बोलने में, ठीक है, काम करने में या फिर सोशल इंटरेक्शन में तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तुमको मन ही नहीं करेगा कि चार लोगों के सामने कुछ बात करूं, तुमको मन ही नहीं करेगा अपने व्यूज सामने वाले को रखने का, क्योंकि तुम पहले ही अपने दिमाग में एक व्यू बना लेते हो कि हाँ, मैं ये चीज़ें बोलूँगा तो लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट ये होता है ना कि वो इंसान सोशली आइसोलेट होने लगता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इस कैटेगरी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। देन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी होती है। स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डर होना, ठीक है। जैसा हाइट हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, क्लोज्ड स्पेस हो गया, मतलब इन सब जैसे होता है ना कि आपने कभी, जैसे आप मेडिकल लाइन या फिर मेडिकल फील्ड से बहुत दूर हो, ठीक है, आपको अचानक से बहुत सारा खून दिखेगा या आपको कोई ऐसा इंसान दिखेगा जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर रहा हो, आपकी हालत क्या हो जाएगी? बहुत डर लगेगा आपको। तो ये जो एक्सट्रीम फियर वाली कंडीशंस आती है ना, यहाँ भी एनजाइटी होती है, ठीक है। देन एक और चीज़ होती है जो आजकल थोड़े लोग सुनने में आया है, जो जनरली आप लोगों को पता होगा, दिस इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें एक्चुअली में डरने वाली कोई बात होती नहीं है, बट तुम आपका दिमाग जो होता है ना, वो रिपीटेटिव एक्शन या फिर एंजाइटी की वजह से मतलब ऐसा बना देता है कि यार आपको यहाँ पे डरना है, आपको यहाँ पे डरना है, जबकि एक्चुअली में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। वो आपके थॉट्स की वजह से हो रही है आपको बस, ठीक है। देन यू हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। कई बार हम लोग के बुरे सपने आते हैं, कई बार हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होते हैं, कभी कभी हमारे पास्ट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो ये तुम्हारा PTSD वाला टाइप है एंजाइटी का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ तक तो रही बात एंजाइटी क्या थी, एंजाइटी के सिम्टम्स क्या थे, एंजाइटी की क्लासिफिकेशन क्या थी, बट अब एंजाइटी के रूट कॉज पे आते हैं, ठीक है। क्या आपको जो एंजाइटी हो रही है, क्या उसके लिए सच में आप पूरे तरीके से आप ही जिम्मेदार हो या कोई और भी है, या फिर और क्या क्या चीज़ें उसमें है जो मैटर करती है, या फिर काफ़ी हद तक रिलेट करती है, या फिर मतलब एनजाइटी क्यों हो रही है आपको, ठीक है, रूट काउज क्या है। तो पहला, इसमें जो पहला रूट काउज है वो है जेनेटिक या फिर बायोलॉजिकल। हाँ, जेनेटिकली भी एनजाइटी होती है, ठीक है। आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री में एनजाइटी और डिप्रेशन है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप भी उस चीज़ से गुजरोगे, ठीक है। आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ना, बायोलॉजिकल कहने का मतलब ये है कि आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में जो आपके न्यूरॉन्स है वो एक्चुअली कम्युनिकेट ही न्यूरो ट्रांसमीटर से करते हैं, ठीक है। तो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स में जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ठीक है, गाबा हो गया, ये कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर है, अगर इनमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है, ये अगर डिस्टर्ब होते हैं, इनका साइकिल सही से नहीं चलता है, ये इरेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो
काफ़ी हद तक ये एंजाइटी करेंगे आपको बिना किसी वजह के, ठीक है। आपका एमिगडाला अगर ओवर एक्टिव हो गया तो वो एंजाइटी वाली सिचुएशन है, ठीक है। देन एक कंडीशन और है, उसको हम लोग बोल सकते हैं चाइल्डहुड या फिर डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आपके बचपन में, ठीक है, आपका बचपन में अगर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा रहा है, आपके बचपन में वो सॉफ्ट कोर या फिर कह लो कि वो बचपन में वो जो प्यार आपको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं आपको, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आप एनजाइटी में जाओगे, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा कहने का मतलब ये है कि आपको नेग्लिजेंस मिला है लोगों से, अपने भाइयों से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। दोस्त तो खैर दोस्तों से तो नहीं बोलेंगे कि दोस्त यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट चाइल्डहुड में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनके साथ चाइल्डहुड में भी ज़्यादा दोस्त नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में अगर आप रहे हो बचपन से, ठीक है, और आपके पेरेंट्स अवेलेबल भी नहीं है, तो बाद में चल के आपको एनजाइटी होनी नॉर्मल है, ठीक है, मतलब होगी ही होगी, ठीक है। देन इमोशनल वैलिडेशन नहीं है आप, उससे प्रॉब्लम ये होती है ना कि अगर आपको इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिलती है बचपन में ना, तो बड़े होने के बाद ना आप वैलिडेशन सीख करने लगते हो कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझ में ये गलत है, मुझ में वो गलत है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है ना कॉग्निटिव बायस या फिर थिंकिंग एरर। ये कहने का मतलब है कि सभी, ठीक है, मतलब कॉग्निटिव बायस कहने का मतलब है ना कि आप लॉजिकली चीज़ों को सही से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आपका दिमाग बोलेगा या तो सारे सही है या तो सारे गलत है। आप चीज़ को एनालाइज करके एक अच्छा मतलब रिजल्ट या फिर एक अच्छा वे नहीं निकाल पाओगे, उस चीज़ को अच्छे से लॉजिकली समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थिंकिंग एरर या फिर कॉग्निटिव बायस, ठीक है। उसके अलावा एक कुछ इन्वायरमेंटल सिचुएशन भी होती है जो एनजाइटी को ट्रिगर करती है, ठीक है। जैसे आपका वर्क प्लेस अच्छा नहीं है, आप जहाँ काम करते हो वो सही नहीं, आप जिस क्लास में बैठते हो वो क्लास अच्छी नहीं है, जिस क्लास में जिन बच्चों के साथ रह रहे हो वो बच्चे सही नहीं है। तो ये जो सिचुएशनल या फिर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स है ना, ये भी होते हैं। जैसे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, दैट सिचुएशनल ट्रिगर्स, ठीक है। आपकी डेडलाइन बहुत नज़दीक है, दैट इज सिचुएशनल ट्रिगर, ठीक है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आपको एनजाइटी ट्रिगर हो सकती है। उसके अलावा आपका अगर लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है ना, तब तो एनजाइटी होनी है। आप सोते सही से नहीं हो, आप खाना सही नहीं खाते हो, आप मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप कैफीन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आप शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल नहीं सुधारोगे ना तो मेंटल प्रॉब्लम्स होनी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ठीक है। सो अगर आप बस एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में ले आते हो ना तो आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। अब यहाँ तक तो बात रही कि चलो हाँ, मैंने लगभग चीज़ें बताई एनजाइटी के बारे में, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि इनसे बच भी सकते हैं अगर एनजाइटी हो रही है, ठीक है। अब एनजाइटी से बचना भी तो है, तो एनजाइटी से बचने के सिंपल सिंपल कुछ तरीके हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला चीज़ होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी, ठीक है। अपने पैटर्न्स को, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चैलेंज करो। अगर तुम्हारे दिमाग ये बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, और तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में अगर थोड़ी सी भी है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो उस काम में लग जाओ, उस काम में करो। अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव बिलीफ को जगह मत दो, कोई भी नेगेटिव थॉट को जगह मत दो, ठीक है। खुद को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, रियलिस्टिक थिंकिंग करो बजाय कि ओवर एक्सप्रेसिव या फिर ओवर अनअचीवेबल गोल्स के बारे में सोचने की, ठीक है। माइंडफुलनेस या फिर मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। उसके अलावा एक चीज़ होती है ना कि तुम में अब मेडिटेशन का रिजल्ट क्या होता है, मेडिटेशन का रिजल्ट ये है ना कि तुम अवेयर हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो अपने थॉट्स को लेकर के, अवेयर हो जाते हो अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के तुम काफ़ी हद तक अवेयर हो जाते हो, ठीक है। और जब तुम अवेयर होते हो ना तो तुम धीरे धीरे क्या होते है, शांत हो जाते हो, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। देन रिलैक्स करो, अपने बॉडी को रिलैक्स दो, ठीक है। उसके अलावा है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, तुम्हें जो भी मिला है, जितना भी मिला है उसमें खुश रहना सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत मत करो, अचीव मत करो, बट हाँ, जब तुम हो जिस जगह पर ना, उस जगह पे एट प्रेजेंट मोमेंट जीने की कोशिश करो जो भी तुम्हारे पास में है उस सारी चीज़ों से, ठीक है।
अपना सपोर्ट सिस्टम सुधारो, अपने दोस्तों से बात करो, टाइम दो उन्हें, समझाओ उन्हें, या फिर उनको बताओ कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अपने घर वालों से बात करो, जर्नलिंग करो, ठीक है। ग्रुप, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ है ना कि एनजाइटी का लॉन्ग टर्म बहुत ही गड़बड़ फटक पड़ता है। मतलब मान लो तुम्हें पता है कि तुम्हें एनजाइटी हो रही है, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो किसी को, तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और तुम काफ़ी टाइम से एनजाइटी में हो, सालों से, तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा गंदे। सबसे पहले तुम्हारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर गड़बड़ है ना, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इसका मतलब तुम अगर अपना डाइजेशन ठीक नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारा डाइजेशन ख़राब है ना, दैट मीन्स तुम्हारी माइंड से कोई ना कोई दिक्कत है पक्का। इसके अलावा तुम्हारे हार्ट में दिक्कत होगी। लॉन्ग टर्म में तुम्हारी एक्चुअल जो प्रॉब्लम होगी ना वो यही होगी। सबसे पहला हेल्थ इश्यूज, दूसरा सोशल इश्यूज। तुम सोशली निकल जाओगे, तुम आइसोलेट हो जाओगे, ठीक है। तुम्हारे डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तुम गलत आदतों में पड़ जाओगे, ठीक है। सब्सटेंस लोगे, या फिर सिगरेट स्मोकिंग, या फिर किसी भी टाइप का नशा करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म तक अगर तुम एंजाइटी में रहोगे तो, ठीक है। देन खुद को यही बोलो ना कि यार एनजाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बस सिग्नल है कि तुम्हारा मन कुछ कह रहा है जो कि मे बी सही नहीं है या फिर सही है, बट तुम्हारा दिल उस बात को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तुम इमोशनली थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो, तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई बंदा जिम में जाता है, ठीक है, और वो वेट मारता है तो उसके मसल्स फटते हैं, देन रिपेयर होते हैं, और फिर वो स्ट्रांग होता है। अगर तुम एनजाइटी में हो, दैट डजेंट मीन कि तुम वीक हो, ठीक है। तुम्हारे पास अब टाइम है। जिस वजह से तुम्हें एनजाइटी हो रही है, तुम उस वजह को ख़त्म कर सकते हो। जिस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम वजह से लड़ो और उस चीज़ को ठीक करो। फिर जो तुम्हारा वर्जन आएगा ना, फिर वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तुम्हारे पहले वाले वर्जन से। मेडिटेशन करो, खुद के थॉट्स को लिखो, खुद के थॉट्स को समझो। आज नहीं तो कल तुम एनजाइटी से बाहर निकल ही जाओगे, ठीक है। सो आज के लिए लेक्चर बस इतना ही है। कल दोबारा बात करेंगे किसी और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो कर ही दो अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। सो थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, बाय।